नमस्कार शिक्षक साथियों। अभी मैं दीक्षा ऐप के निष्ठा कोर्स के अंतर्गत माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक के मॉड्यूल 2 के कोर्स पठन पाठन और मूल्यांकन में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक की भूमिका, जिसका कोड है BH_SEC_02 के प्रश्नोत्तरी को एकदम सही हल करने की कोशिश कर रहा हूं और प्रश्नावली के अंत में आए स्कोर बोर्ड में अंकित कुल अंक को भी आप लोगों को दिखलाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी को भी बजा दें। पहला प्रश्न है, एनसीईआरटी की आईसीटी पहल क्या है? और दोस्तों ऑप्शंस इस प्रकार हैं, एनएडी, एनडीएल इंडिया, ई शोध, सिम्स, ईएसएस और टॉक टू अ टीचर प्रोग्राम। दूसरा ऑप्शन, शिक्षा पाठ्यक्रम में दीक्षा, ई पाठशाला, स्वयं प्रभा, एनआरओईआर, निष्ठा, आईसीटी। तीसरा ऑप्शन, ई आचार्य, ई कल्पा, बादल, इन प्रिंट, एनटीईएल और ऑस्कर। और चौथा ऑप्शन है, आशा कृषि सूचना केंद्र, एग मार्कनेट, एग्रीस्नेट। और दोस्तों इसका सही उत्तर है एनएडी, एनडीएल इंडिया, ई शोध, सिम्स, ईएसएस और टॉक टू अ टीचर प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेलीकास्टिंग प्रोग्राम है? पहला ऑप्शन स्वयं प्रभा, दूसरा ऑप्शन ट्रैक, तीसरा ऑप्शन स्वयं, चौथा ऑप्शन एनआरओईआर। और दोस्तों इसका सही उत्तर है स्वयं प्रभा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा एक मुक्त और खुला स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है? और दोस्तों ऑप्शंस इस प्रकार हैं, टेक्स्ट मैथ, दूसरा ऑप्शन ऑडेसिटी, तीसरा ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, चौथा ऑप्शन एडुएक्टिव 8। और दोस्तों इसका सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। चौथा प्रश्न, इसरो ने मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करने वाला एक पोर्टल विकसित किया है जिसका उपयोग भूगोल के शिक्षण अधिगम के लिए भी किया जा सकता है। पोर्टल का नाम डॉट डॉट है। और दोस्तों चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जीआईएस, दूसरा ऑप्शन भुवन, तीसरा ऑप्शन एटलस, चौथा ऑप्शन मैप माई इंडिया। और दोस्तों इसका सही उत्तर है भुवन। पांचवा प्रश्न इस प्रकार है, उपयोगकर्ता के अनुकूल और गुणवत्तापूर्ण ई सामग्री के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए एनईपी 2020 में क्या सिफारिश की गई है? और दोस्तों ऑप्शंस इस प्रकार हैं, पहला एआई आधारित सामग्री निर्माण, दूसरा उपयोगकर्ताओं द्वारा रेटिंग और समीक्षा, तीसरा सामग्री निर्माण के लिए उपकरणों की खरीद, चौथा सामग्री निर्माण के लिए बेहतर फार्मों की पहचान। और दोस्तों इसका सही उत्तर है उपयोगकर्ताओं द्वारा रेटिंग और समीक्षा। छठा प्रश्न इस प्रकार है, गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को उनकी शिक्षा का समर्थन करने के लिए शिक्षार्थियों तक पहुंचने के लिए डॉट 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 ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकते हैं। और दोस्तों खाली जगह भरने के लिए चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है ब्लैक बोर्ड शिक्षा, दूसरा कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा, तीसरा डिजिटल शिक्षा, चौथा ऑनलाइन शिक्षा। और दोस्तों इसका सही उत्तर है डिजिटल शिक्षा। सातवां प्रश्न इस प्रकार है, इनमें से क्या सत्य नहीं है? एक
इंटरैक्टिव कंप्यूटर सिमुलेशन। और चारों ऑप्शंस इस प्रकार हैं। उपयोगकर्ताओं को प्रक्रियाओं के मापदंडों में हेरफेर करने और सीधे प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। दूसरा, सीधे उपयोगकर्ताओं को परिणाम प्रदर्शित नहीं करता है। तीसरा, उपयोगकर्ता को मॉडल को इनपुट प्रदान करने की अनुमति देता है। और चौथा, उपयोगकर्ताओं, शिक्षकों और छात्रों को इनपुट बदलने में सक्षम बनाता है। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है सीधे उपयोगकर्ताओं को परिणाम प्रदर्शित नहीं करता है। और दोस्तों, 8वां प्रश्न इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान और गणित सीखने के लिए इंटरैक्टिव कंप्यूटर सिमुलेशन का एक उदाहरण है? और 4 ऑप्शंस इस प्रकार हैं। PHET, दूसरा स्प्रेडशीट, तीसरा गूगल क्लासरूम, चौथा एवोगाड्रो। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है PHET। 9वां प्रश्न इस प्रकार है। शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन में ICT को एकीकृत करने का कौशल निम्नलिखित में से किसके आधार पर विकसित होता है? और दोस्तों, ऑप्शंस इस प्रकार हैं। पहला TPACK, दूसरा VARK, तीसरा 4MAT और चौथा ADDIE। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है TPACK। और इस प्रकार दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अब 10वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य कथन नहीं है? पहला ऑप्शन, ICT का मतलब सिर्फ कंप्यूटर के साथ काम करना है। दूसरा, ICT में पाठ्य पुस्तकों से पढ़े जाने की अपार संभावनाएं हैं। तीसरा, ICT उपकरण एक विषय के बड़े सीखने के परिणामों तक पहुंचने का एक माध्यम है। और चौथा, ICT शिक्षकों को यह समझने में मदद कर सकता है कि बच्चे क्या सीखते हैं। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ICT का मतलब सिर्फ कंप्यूटर के साथ काम करना है। 11वां प्रश्न है। SMS तकनीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और चारों ऑप्शंस इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन, शिक्षार्थी मदद और सहायता के लिए एक SMS भेज सकते हैं। दूसरा, इसका उपयोग शिक्षार्थियों के समूहों से संपर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन, यह केवल हाई एंड स्मार्टफोन पर काम करता है। और चौथा, इसका उपयोग करना महंगा है। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है शिक्षार्थी मदद और सहायता के लिए एक SMS भेज सकते हैं। 12वां प्रश्न, तत्वों की आवर्त सारणी सीखने के लिए एक खुला शैक्षिक संवादात्मक कार्यक्रम है। और 4 ऑप्शंस इस प्रकार हैं। मार्बल पहला, दूसरा कॉल्जियम, तीसरा एवोगाड्रो, चौथा कैमड्रॉ। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है कॉल्जियम। और दोस्तों, 13वां प्रश्न है। जब कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास के दौरान वीडियो प्रारंभ नहीं कर पाता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? चारों ऑप्शंस इस प्रकार हैं। पहला, बच्चे को ऑनलाइन सत्र से निकालें। दूसरा, बच्चे को वीडियो खोलने के लिए बाध्य करें। तीसरा, बच्चा वीडियो प्रारंभ क्यों नहीं कर पा रहा है, इसका कारण अलग से पूछे। और चौथा, ऑनलाइन सेशन के दौरान बच्चे को डांटे। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है बच्चा वीडियो प्रारंभ क्यों नहीं कर पा रहा है, इसका कारण
अलग से पूछें। 14वां प्रश्न है दोस्तों, आईसीटी का उदाहरण कौन सा है? और चारों ऑप्शंस इस प्रकार हैं। पहला, इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना कंप्यूटर। दूसरा, इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना स्मार्ट टीवी। तीसरा, इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना स्मार्टफोन। और चौथा, इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन। और दोस्तों, अब प्रश्नों की संख्या हो गई है 15। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार ज्ञान आयामों की संरचना है। चारों ऑप्शंस इस प्रकार हैं। पहला, तथ्यात्मक, वैचारिक, प्रक्रियात्मक और कौशल। दूसरा, ज्ञान और कौशल। तीसरा, सूचना, तथ्यात्मक, ज्ञान और प्रक्रियात्मक। चौथा, तथ्यात्मक, वैचारिक, प्रक्रियात्मक और मेटाकोग्निटिव। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है तथ्यात्मक, वैचारिक, प्रक्रियात्मक और मेटाकोग्निटिव। 16वां प्रश्न, टेलीग्राम मोबाइल ऐप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? और चारों ऑप्शंस इस प्रकार हैं। पहला, यह सीखने के संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता है। दूसरा, यह पूरी कक्षा, छोटे समूह और दो व्यक्ति को केवल अंतःक्रिया करने में सक्षम बनाता है। तीसरा, इसका उपयोग करना महंगा है। चौथा, यह समुदाय भावना निर्माण में सहायक है। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है इसका उपयोग करना महंगा है। और दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं 17वें प्रश्न पर। निम्न में से किस में इंटरनेट से कनेक्ट होने पर व्यक्तियों को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किए गए जिम्मेदार नियमों और व्यवहारों को परिभाषित किया गया है? और चारों ऑप्शंस इस प्रकार हैं। पहला, साइबर स्पेस। दूसरा, साइबर एथिक्स। तीसरा, साइबर सेफ्टी। चौथा, साइबर सिक्योरिटी। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है साइबर सेफ्टी। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से SWAYAM स्वयं का पूर्ण रूप कौन सा है? चारों ऑप्शंस इस प्रकार दिए गए हैं। पहला, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। दूसरा, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड्स। तीसरा, स्टडी वेब्स ऑफ एक्चुअल लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड्स। चौथा, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड्स। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड्स। 19वां प्रश्न दोस्तों इस प्रकार है, साइबर बुलिंग क्या है? और इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। हार्डवेयर के माध्यम से किसी को धमकाना। दूसरा, मौखिक या भावनात्मक माध्यम से किसी को धमकाना या परेशान करना। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट और अन्य साइबर माध्यमों का उपयोग करके धमकाना या उत्पीड़न करना। चौथा, कंप्यूटर के साइबर ऑप्टिक भाग पर पाया जाने वाला वायरस बदमाशी का कार्य करता है क्योंकि उनके पास नवीनतम कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है।
और दोस्तों इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट और अन्य साइबर माध्यमों का उपयोग करके धमकाना या उत्पीड़न करना। और 20वां प्रश्न दोस्तों इस प्रकार है, एक डिजिटल प्रश्नोत्तरी निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए उपयोगी है? और चारों ऑप्शंस इस प्रकार दिए गए हैं। पहला, सामग्री की उत्तमता पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। दूसरा, सामग्री की उत्तमता पर तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। तीसरा, केवल निबंधों पर प्रतिक्रिया प्रदान करना। चौथा, सामग्री की उत्तमता पर विलंबित प्रतिक्रिया प्रदान करना। और दोस्तों इसका सही उत्तर है सामग्री की उत्तमता पर तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। और दोस्तों इस प्रकार मैं पहुंच गया हूं अब सबमिट पेज पर, जहां आप देख सकते हैं कि कुल प्रश्नों की संख्या 20 है और मैंने 20 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और स्किप्ड क्वेश्चन की संख्या 0 है, मतलब कि मैंने एक भी प्रश्न को छोड़ा नहीं है। और अब मैं दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर रहा हूं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। और सबमिट बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अपने स्कोर बोर्ड पर, जहां मेरा स्कोर दिखाया जा रहा है 20/20। इसका मतलब यह हुआ कि कुल 20 प्रश्नों के मैंने 20 जो उत्तर दिए थे उनमें एक भी मेरे प्रश्न गलत नहीं पाए गए हैं और मुझे 20 में 20 अंक प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर एकदम सही हैं। और दोस्तों अंत में मेरा एक नम्र निवेदन, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक बटन को दबाएं और अगले नोटिफिकेशन के लिए कृपया बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।